हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एकादशी का जो व्रत होता है वो हमारा कैसे किया जाता है, ये व्रत कितने दिनों का होता है, इस व्रत को हम किस प्रकार से करते हैं, ये छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपके साथ हर वीडियो में मैं एकादशी की सरल पूजा विधि और एकादशी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, एकादशी के दिन घर में हवन कैसे करें, ये आज तक सभी वीडियो में मैंने शेयर की है। तो आज आप लोग के साथ एकादशी का जो हमारा व्रत होता है ये कैसे किया जाता है और ये व्रत हमारा कितने दिनों का होता है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और जो इस व्रत का पारण है उस पारण में हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और क्या खाकर ही हमें इस व्रत को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, एकादशी पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। तो एकादशी का जो हमारा व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत माना गया है। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की तिथि को हमें शुद्ध और सात्विक भोजन खाना होता है। हमें हर प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, गाजर, बैगन, इस प्रकार का हमें ये तामसिक भोजनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और दशमी की तिथि को हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता है। जो भी हमें भोजन करना है वो सूर्यास्त होने से पहले कर लें। अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है, आप भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या रखते हैं, तो आप उसके बाद फलाहार कर सकते हैं। जैसे आप कुट्टे के आटे की रोटी बनाकर, पूरी बनाकर, या फिर आलू की सब्जी वगैरह, फल वगैरह खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। पर एकादशी के दिन अन्न का खाना वर्जित माना गया है। एकादशी का जो हमारा व्रत होता है वो फलाहार रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान जी को भी फलाहार ही भोग लगाया जाता है। कई लोग होते हैं एकादशी का व्रत निर्जला भी रखते हैं और कई लोग एक समय फलाहार कर सकते हैं। आप एक समय फलाहार करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हमारा दशमी की तिथि से प्रारंभ हो जाता है और एकादशी के दिन हमें फलाहार या आप निर्जला जैसा भी व्रत आप रखते हैं पूरे दिन हमें व्रत रखना है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। अगर आपके पास उनकी मूर्ति या तस्वीर न हो तो फिर आप उनके किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। जैसे आप छोटे से लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, और आप चाहे तो सीताराम की भी पूजा उस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत हमें रखना होता है। एकादशी के दिन हमें जल्दी उठकर स्नान करके पानी में तिल और गंगा जल डाल के स्नान करना होता है, और इसी एकादशी की जो पूजा होती है वो सुबह सुबह ही की जाती है। उसके बाद हमें पूरे दिन भगवान जी के चरणों पर ध्यान लगाकर उन्हीं का नाम जप करना है। इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी है। किसी की बातें, निंदा, चुगली वगैरह न करके भगवान जी के चरणों में हमें ध्यान लगाना है। एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है। अगर इस पूरी रात आप जागरण न कर पाए तो कम से कम उस दिन घर पर आप थोड़ी देर कीर्तन जरूर से करें, और रात्रि में एक अखंड दीपक वैसे सुबह सुबह ही हमें लगा लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप सुबह ना लगा पाए तो शाम के समय अखंड दीपक हमें ज़रूर से जलाना चाहिए एकादशी पर। जो हमारा जो दीपक है वो पूरी रात्रि जलेगा, और जिससे हमें एकादशी के पूरी रात्रि जागरण करने का फल प्राप्त होगा। एकादशी के व्रत में इसलिए आप अखंड दीपक जरूर से जलाएं। उसके बाद एकादशी के दिन पूरे दिन हमें व्रत रख के रात्रि जागरण करके कम से कम थोड़ी देर तब भी करें। उसके बाद हमें दूसरे दिन द्वादशी को इस व्रत का पारण करना होता है। पारण का सही अर्थ है व्रत को खोलना। हर एकादशी व्रत का पारण का समय होता है और उसी समय में हमें इस व्रत का पारण करना होता है, यानी कि व्रत को खोलना होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो चावलों से खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। ब्राह्मण को आप भोजन ना करा पाए या आप ब्राह्मण आपके घर पे ना आ पाए
ऐसा संभव न हो तो आप उनके लिए सीधा निकाल दें। सीधे में हम जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, इस तरह से हमें ब्राह्मण के लिए जो दान दक्षिणा होती है वो अलग निकाल के रख देना है। इसे बोलते हैं सीधा निकालना। उसके बाद घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप जो भी आपने बना रखा है उसका भोग लगाएं। भगवान जी को पहले भोग लगा कर ही हमें चावलों का हमें भोग लगाना होता है, मतलब चावल से बनी चीज़ों का, जैसे खीर, खिचड़ी, आप दाल चावल, कड़ी चावल कुछ भी बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसी को बोलते हैं व्रत का पारण करना। दशमी की तिथि से द्वादशी तक हमें इन 3 दिनों तक एकादशी के व्रत का नियम का पालन करना होता है। इन 3 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी का जो लोग भी व्रत करते हैं उन्हें भूमि शयन का विशेष नियम बताया गया है। एकादशी के व्रत में हमें दशमी की तिथि से ही भूमि शयन करना होता है। 3 दिनों तक हमें इन नियमों का पालन करके, इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिवसीय व्रत हमारा कहा गया है। और एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन भी हमें जरूर से करना है। ध्यान रहे एकादशी का जो व्रत होता है उसमें चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावलों की जगह आपको तिली का प्रयोग करना है। एकादशी के व्रत में चावलों का प्रयोग निषेध है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है और 3 दिनों का ये हमें जो एकादशी के नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। इसलिए एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत कहा गया है। 3 ही दिन हमें तामसिक भोजनों से बचना चाहिए और एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल न चढ़ाएं, बाकी धूप दीप वहाँ पर प्रज्वलित करके माता तुलसी की आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, एकादशी का व्रत कैसे करें और एकादशी का व्रत हमारा 3 दिवसीय व्रत क्यों कहा गया है, एकादशी के व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे हमें ये व्रत करना चाहिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। और हाँ, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और एकादशी का व्रत व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण से आप एकादशी के दिन व्रत ना भी कर पाए तो घर में पूजन जरूर से करें। उस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और चावलों का प्रयोग बिल्कुल न करें। तो घर में उस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को आपको पूजा करनी चाहिए जिससे उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।